ये इम्पोर्टेड हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात की धज्जियाँ उड़ाएगी, जिस तरीके से उन्होंने 25 तारीख के दिन और 25 तारीख की रात को किया। ज़ाहिर जो एक दरख्वास्त आज दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ की जानिब से, ये किस तरह तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सकता है और इस फैसले की रोशनी में जो लॉन्ग मार्च होगा वो कितना सही होगा खुद तहरीक इंसाफ के लिए? बहुत शुक्रिया जी। बुनियादी तौर पर तो आईने पाकिस्तान के निफाज की बातें हो रही हैं। आर्टिकल 9 है, राइट टू लाइफ की बात करता है। आर्टिकल 14 क्वालिटी टू लाइफ की बात करता है। आर्टिकल 15, 16, 17 जो है वो की गैदरिंग की, राइट टू ट्रैवल, इन सब की भी फंडामेंटल राइट्स हैं जो गारंटी दी जाती हैं। इसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता, वरना आइन के आर्टिकल 8 के तहत वो फासिद तस्वर होगा। पिछले आपने दिनों आपने देखा कि जिस तरह ब्रूटैलिटी हुई, मैंने बाकायदा खत लिख दिया सदर पाकिस्तान, वजीर आजम, गवर्नर सिंध को और पंजाब को कि किसके ऊपर ये सारा कुछ हुआ, क्या कितने टीयर गैस फेंके गए, किसने ऑर्डर दिया। जब रिकॉर्ड सामने आएगा आप परेशान हो जाएंगे कि उसके अंदर तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आपको आएगी जो बता सकेगी। यहाँ जो देखने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट की और आला अदालतों के फैसले पहले मौजूद है, यानी ऐसी बात नहीं है, कोई अनोखी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने इस तरह के कई फैसले जो है ना पहले किए हुए हैं कि जहां पर फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के हवाले से बाकायदा हदाया जारी की। ऑफ कोर्स दूसरी लायबिलिटी भी है कि आप लोगों के लिए मसाइल नहीं पैदा करेंगे या मिसाल के तौर पर नहीं होगी, लेकिन ये वाला राइट जो है ये रोका नहीं जा सकता। और खास तौर पर राणा सनाउल्लाह साहब ने जो जिस तरह का गुफ्तगू किया, ये पाकिस्तान पीनल के तहत ये जुर्म भी है। और जिस तरह की बातें हो रही है ना, मेरा नहीं ख्याल है ना आइन में इजाजत है ना कानून में इजाजत है। और सुप्रीम कोर्ट अपना जैसे पहला फैसला उन्होंने दिया है और वहां इस्लामाबाद तक पहुंचने की इजाजत दी, बैरियर हटे, आंसू गैस हालांकि वो नहीं रुकी, आखिरी दिन तक जारी रही। यहाँ मुख्तलिफ कोर्टों ने भी जिस तरह डिटेंशन ऑर्डर जारी किए थे वो सारे भी वापस हुए, सुप्रीम कोर्ट के कहने के वापस हुए। अब इतना आसान काम नहीं है कि डिटेंशन ऑर्डर जारी कर दिए। ये जो FIR की है, ये FIR पे इनको सेपरेटली देखना पड़ेगा। अच्छा, मैं ना आपसे इस पे मजीद भी ज़ाहिर क्या रिपरकशंस हो सकती हैं, आगे क्या सारी कानूनी सूरत हाल हो सकती है, मैं आपसे बात करूंगी। जैसा मैं चाहूँगी मेरे साथ ही रहिए। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर आज़म सवाती साहब, उनसे हम ज़रा बात करेंगे। आज़म साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़ाहिर है अब खुद इमरान खान साहब कह चुके हैं कि लॉन्ग मार्च अब जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद होगा और सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त भी जारी कर दी गई है। मगर राना सना का बयान अपनी जगह है, वो कह रहे हैं कि मैं परमिशन नहीं दूंगा ना किसी लॉन्ग मार्च की ना ही आने की। इन सब के बावजूद, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, उसके बावजूद भी हुकूमत रुकावटें खड़ी करती है, आपको रोकती है, गिरफ्तारियां करती है, तो फिर तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी? देखिए, पहली बात तो ये है ना, आपने दो मुख्तलिफ बातें कर दी। पहली बात तो ये है कि क्या ये इम्पोर्टेड हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात की धज्जियाँ उड़ाएगी, जिस तरीके से उन्होंने 25 तारीख के दिन और 25 तारीख की रात को किया। और अगर नहीं तो मेरा ख्याल है कि फिर उसका दूसरा हिस्सा आ जाता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट हमें इजाज़त दे देता है और फिर ये हमें रोकते हैं तो फिर इंशाल्लाह ताला हम अदालत में जाएंगे और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इनके खिलाफ करेंगे और हम किसी सूरत में नहीं रुकेंगे। जो अगर हमें अदालत से इजाज़त मिल जाती है तो फिर तो ये इम्पोर्टेड हुकूमत हमको किसी सूरत में भी नहीं रोक सकेगी। इसलिए हम चाह रहे हैं कि हम एक क्लियर इंस्ट्रक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट से लें और सुप्रीम कोर्ट हमें बताए कि क्या हम अपने फंडामेंटल राइट्स जो है, राइट टू ट्रेवल है, राइट टू स्पीच है, राइट ऑफ एसोसिएशन है, ये सारे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके रास्ते में क्या ये इम्पोर्टेड हुकूमत हमें तशद्दुद के जरिए रोक सकेगी? अच्छा आजम साहब, इसका दूसरा हिस्सा ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट आपको इजाज़त नहीं देती तो फिर आपकी हिकमत अमली क्या होगी? फिर क्या आप असम्बली में बैठेंगे, 1.5 साल असम्बली में बैठ के अपोजिशन करेंगे, क्या होगा फिर? देखें इजाजत न देने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए कि फंडामेंटल राइट्स हैं। सही। सुप्रीम कोर्ट जो है वो कस्टोडियन है कानून और आइन की, और कानून और आइन जो है ये कहता है कि हमें चादर और चारदीवारी को तहफ़्फ़ुज़ देता है, वो फंडामेंटल राइट्स जो है उनको जो है प्रोटेक्शन देता है। तो इसलिए न होने का सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो हमको नहीं देंगे, इसलिए कि हमारा बुनियादी हक है। और वो ऑलरेडी जो है पार्लियामेंट ने डिस्क्राइब किया हुआ है बुक्स के अंदर, लेटर एंड स्पिरिट के अंदर।
इसलिए हमें हर सूरत के अंदर जो है ये हमारा हक मिलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।